तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको टीचर. हियर वी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Qatar's Amir to strengthen ties in with the India in 2-day state visit. तो 2-day स्टेट विजिट यानी कि 2 दिन के लिए स्टेट विजिट करेंगे, दौरा करेंगे वहाँ पे. और स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना और ज़्यादा एम्पावर करना, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. और टाइज का मतलब होता है संबंध. तो कतर के अमीर 2 दिवसीय राष्ट्रीय दौरे पर भारत के साथ संबंध मजबूत करेंगे. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें आप बहुत ही कुछ अच्छी और न्यू बातें सीखोगे. और लास्ट में हम आज जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसमें हम वर्ड नहीं करेंगे. आज हम जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है आपको मैं सिखाने वाली हूँ. ग्रामर का रूल है वो आपको सीखने को मिलेगा. शायद आपने इसके बारे में कभी शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप उसको आज देख लोगे और आपको याद भी हो जाएगा. और क्यों याद हो जाएगा आपको, क्योंकि उसको मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप उसे कैसे लर्न कर सकते हो. जो स्टूडेंट इंग्लिश की प्रेपरेशन करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ये जो ट्रिक है हेल्पफुल होगी. और ये जो भी मैं आज बात बताने वाली हूँ उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी. वो सेंटेंस में कैसे एरर ढूंढ सकते हैं एडजेक्टिव्स में, उनके लिए हेल्पफुल होगी. तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. लेट्स सी नेक्स्ट. तो क्या है इधर, अमीर ऑफ कतर शेख तामीम बिन हमद अल थानी who is scheduled to pay a state visit to India on February 17 और 18. तो अमीर जो कतर के जो अमीर हैं शेख तामीम बिन अहमद अल थानी, ये क्या है, इनका एक शेड्यूल है. किस लिए, कि वो स्टेट विजिट करेंगे, राज्य का दौरा करेंगे, भारत के राज्य की दौरा विजिट करेंगे. कब, फरवरी 17 और 18 को. विल मीट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड होल्ड टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे. और वो द्रौपदी मुर्मू से बात करेंगे, मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे. अकॉर्डिंग टू अ मीडिया एडवाइजरी इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन मंडे. तो अकॉर्डिंग टू, तो जो मीडिया एडवाइजरी है उनके मुताबिक इशूड बाय, जो इशूड किया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे हम ME कहते हैं, उनके द्वारा जो इशू किया गया है ऑन मंडे को. ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव इन न्यू दिल्ली लेटर दिस इवनिंग. कि ही इज़ एक्सपेक्टेड यानी कि अपेक्षा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे इवनिंग, दिस इवनिंग को, आज शाम को वो पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं. His visit will provide further momentum to our growing multifaceted partnership. तो जो ये विजिट है, ये जो दौरा है उनका, ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा फर्दर, आगे, मोमेंटम का मतलब होता है गति. तो ये जो पार्टनरशिप है मल्टीफेस्टेड यानी कि मैनी साइडर, जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं या फिर बहुआयामी. इसे और हम क्या कह सकते हैं, मैनी साइडेड, मिसलेनियस या मल्टीफेरियस, यानी कि बहुआयामी, जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं. तो ये जो पार्टनरशिप है हमारी मल्टीफेस्टेड, बहुआयामी, जो हमारी साझेदारी है, इसकी ग्रोथ में ये क्या करेगा, गति प्रदान करेगा, मोमेंटम प्रदान करेगा. The ME had said, ऐसा ME ने कहा, in a statement on सैटरडे. तो सैटरडे को एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, he will be accompanied by a high level delegation means जो डेपुटेशन है, तो उनके साथ ये क्या, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि वही डेलीगेशन. तो वे यहाँ पे अकम्पनीड बाय मीन्स किसी के साथ, वो हाई लेवल डेलीगेशन है, उनके साथ यहाँ पर आएंगे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स एंड अ बिजनेस डेलीगेशन. इट सेड, ऐसा कहा गया. अकॉर्डिंग टू दी मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर विल कॉल ऑन हिम ऑन मंडे इवनिंग आफ्टर हिज अराइवल. तो जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर, वे उनसे मुलाकात करेंगे उनके आगमन के बाद. अराइवल मीन्स पहुंचने के बाद.
On Tuesday morning, the Amir of Qatar will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of the राष्ट्रपति भवन। तो ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग को जो अमीर कतर हैं उनका वेलकम किया जाएगा। सेरेमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, तो उनका फॉर्मल जो या फिर हम सेरेमोनियल को रिचुअल कह सकते हैं या फॉर्मल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है जो फॉर्मल उनका वेलकम है वो कहाँ किया जाएगा, फोरकोर्ट है। फोरकोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कंट्री यार्ड या स्पेस या प्रांगण। यहाँ पे लिख देती हूँ COUNTRY, कंट्री यार्ड या प्रांगण। तो वहाँ जो राष्ट्रपति भवन है उसके प्रांगण में उनका जो फॉर्मल वेलकम है वहाँ पे किया जाएगा। विच विल बी फॉलोड बाय मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एट दी हैदराबाद हाउस। जो मोदी जी के साथ हैदराबाद हाउस में मीटिंग के बाद जो है उनका फॉर्मल वेलकम किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। ही विल होल्ड टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत भी होगी। कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स दी बिलेटरल रिलेशन। बिलेटरल बहुत दिनों के बाद वर्ड आया है, शुरुआत में आया था लेकिन बहुत दिनों के बाद वर्ड आया है। इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनके वेरियस एस्पेक्ट्स यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उन पर ये उनसे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। The MEA said in the statement on Saturday। MEA ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उन्होंने स्टेटमेंट में बताया सैटरडे को। एक्सचेंज ऑफ MOUs आर शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून आफ्टर विच द अमीर ऑफ कतर विल मीट प्रेसिडेंट मुर्मू। तो एक्सचेंज ऑफ MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी सहमति पत्र, इसे कहेंगे सहमति पत्र जो हैं, इनका आदान प्रदान एक्सचेंज किया जाएगा। मंगलवार को शेड्यूल है और इसके बाद जो अमीर ऑफ कतर हैं विल मीट करेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ एज पर द एडवाइजरी के अनुसार। हिज विजिट कम्स एट द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो उनका विजिट ये किसके कहने पर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन देने पर ही वो यहाँ पर आए हैं, विजिट किया उन्होंने, करेंगे। दिस वुड बी द सेकंड स्टेट विजिट ऑफ द अमीर ऑफ कतर टू इंडिया। तो ये जो अमीर हैं कतर के, ये इंडिया दूसरी बार आएंगे। इनका ये जो विजिट है ये दूसरा होगा, सेकंड होगा। ही अर्लियर विजिट इंडिया। उन्होंने पहले इंडिया में, अर्लियर मीन्स पहले इंडिया में विजिट किया था मार्च 2015 में। दी MEA अर्लियर सैड, ऐसा MEA ने पहले बताया। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया एंड कतर हैव डीप रूटेड हिस्टोरिकल टाइज ऑफ फ्रेंडशिप। डीप रूटेड का मतलब होता है बहुत ही गहरा संबंध है। तो ऐतिहासिक गहरा संबंध है कतर और इंडिया के बीच में, और फ्रेंडशिप, उनके फ्रेंडशिप के संबंध में, और ट्रस्ट के और म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो इंडिया और कतर के ऐतिहासिक संबंध हैं, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डीप है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्ष में, द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में जो संबंध है, इंक्लूडिंग इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, जिसमें कौन कौन से एरिया शामिल हैं, ट्रेड, व्यापार, निवेश, एनर्जी, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सब, और एंड पीपल टू पीपल टाइज, और लोगों के आपस में संबंध कैसे हैं, ये सारे एरिया शामिल हैं। हैव कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, ये क्या है, ये लगातार क्या है, इनको मजबूती मिल रही है, ये लगातार मजबूत, इनके आपस में जो संबंध है वो मजबूत हुए हैं। द इंडियन कम्युनिटी residing in Qatar forms the largest expatriate community of Qatar। तो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारतीय समुदाय है, जो रिजाइडिंग मीन्स जो वहाँ पे निवास करती है, कहाँ पे, कतर में। फॉर्म्स ले लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है जो वहाँ पे रह रहे हैं, प्रवासी जिनको हम कहते हैं। तो इनके लिए वर्ड क्या हो सकता है, लिविंग या फिर वर्क करते हैं
एब्रॉड, उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, एक्सपेट्रिएट हैं या फिर वो वहाँ पे प्रवासी हैं। तो आपको याद होगा पीछे हमने एक वर्ड किया था माइग्रेट, MIGRAT, माइग्रेट, और एमिग्रेट, और एक वर्ड किया था इमिग्रेट या इमिग्रेशन, वर्ड सुना होगा आपने। इन सब में क्या फ़र्क है? तो जो पहला वर्ड है माइग्रेट, इसका मतलब होता है, जो माइग्रेट नहीं सुना होगा वर्ड आपने, माइग्रेशन सुना होगा। तो ये क्या है, बर्ड्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जो प्लेस टू प्लेस जाते हैं या एक जगह से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश पर जाकर वो वहाँ पे रहते हैं, परमानेंटली भी और टेम्पररी भी। तो वो क्या है, माइग्रेट करते हैं वहाँ पे। जैसे कि आपने बर्ड सुने होंगे जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं थोड़े समय के लिए, या फिर कई बार वो हमेशा वहाँ पे चले जाते हैं। जो पीपल, उनको वो क्या है, माइग्रेट हैं, माइग्रेट पीपल, माइग्रेट बर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट जो वर्ड है एमिग्रेट, एमिग्रेट का मतलब होता है समवन हु लीव्स अ कंट्री, जो कंट्री को छोड़ दे वो क्या होता है, एमिग्रेट होता है, जो कंट्री को छोड़ दे। और इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है जो क्या करे, समवन हु एंटर अ कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ लिविंग देयर परमानेंटली, वहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में एंटर करता है, उसे हम इमिग्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए। और जो यहाँ पे एक वर्ड है एक्सपेट्रिएट, मीन्स वर्क या काम के लिए अब्रॉड जाना, वहाँ पर प्रवास करना, निवास करना, ठीक है। तो वहाँ के वो क्या हैं, नागरिक नहीं है, नागरिक वो किसी और कंट्री के हैं। तो वो क्या है, बहुत ही लार्ज मात्रा में वहाँ पर वो क्या है, कतर के बहुत बड़े प्रवासी बन गए हैं। भारत के ही ये जो लोग हैं, भारत से ही ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है प्रवास करते हैं, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। एंड इज़ अप्रिशिएटेड फॉर इट्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कतर। तो कतर के डेवलपमेंट में, विकास में और उसकी प्रोग्रेस में ये बहुत ही पॉजिटिव यानी कि अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इसकी क्या है, एप्रिशिएशन की जा रही है, मीन्स सराहनीय है। ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो इनका योगदान है इंडियन कम्युनिटी का वहाँ पे, वो क्या है, बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वहाँ पे मदद की है। इट सेड अर्लियर, ऐसा पहले बताया गया। तो ये था गाइस न्यूज़ छोटा सा, आई होप आपको समझ लग गया होगा, आपको इसमें कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से जो वर्ड नहीं करेंगे, आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम एक ग्रामर का एक रूल सीखने वाले हैं, जिससे आप जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो हम ग्रामर में क्या सीखेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में आपने सुना होगा कि कई बार हम ना एक सेंटेंस में ही कई बार हम जो 2-3 एडजेक्टिव के वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर छोटी और हरे रंग की गुड़िया है या लाल रंग की गुड़िया है। तो बहुत ही सुंदर छोटी हरे रंग की या लाल रंग की गुड़िया है। तो इसमें देखो, एक तो यूज़ कर लिया गया इसमें साइज़ छोटी, और एक यूज़ कर लिया गया कलर यानी कि लाल रंग की या हरे रंग की, और सुंदर यूज़ कर लिया गया। ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव्स के वर्ड है जो उसकी विशेषता बताते हैं। तो व्हेन वी यूजिंग मल्टीपल एडजेक्टिव्स, स्पेशली दोज डिस्क्राइबिंग साइज एंड कलर, they should be placed in a specific order for clarity and natural sounding English। यानी कि जब हम एक ही सेंटेंस में कई मल्टीपल एडजेक्टिव को यूज़ कर लेते हैं, खास तौर पर साइज़ और कलर को लेकर, तब हमें उनको एक स्पेसिफिक जगह पर प्लेस करना होता है ताकि वो उसमें क्लैरिटी हो और साउंड जो है उसका नेचुरल लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इसका अगर मान लो एक तो उसमें कलर भी बताया गया कि वो हरे रंग की है और वो उसका साइज़ भी बताया गया है, तो वो कैसे सेंटेंस लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक छोटी लाल रंग की गाड़ी है, मेरे पास एक छोटी लाल रंग की गाड़ी है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि आई हैव अ स्मॉल रेड कार। तो देखो यहाँ पे एडजेक्टिव स्मॉल भी है और रेड भी है, ठीक है। तो अगर जो क्या है कि अगर हमें ग्रामर रूल पता है तब तो हम इसको अच्छे से प्लेस कर देंगे कि पहले हम स्मॉल लिखेंगे फिर रेड लिखेंगे। लेकिन जब हम नहीं पता है तो हम कहेंगे कि चल यार रेड पहले लिख दे। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहोगे आई हैव अ रेड स्मॉल कार।
तो कहोगे ये भी सही है, लेकिन नहीं, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, स्मॉल की जगह आप बिग लिख लो कि मेरे पास एक बड़ी लाल रंग की गाड़ी है, जैसे श्रद्धा कपूर के पास है, तो आई हैव अ बिग रेड कार, तो अब ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कभी भी जब हम एडजेक्टिव एक से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस में, तो उनको एक स्पेसिफिक जगह पर प्लेस करना होता है, नहीं तो वो गलत बन जाते हैं। ऐसे ही देखो, पहले क्या लिखेंगे हम, इसका साइज जो इसका साइज़ है, स्मॉल है, बिग है, लार्ज है, लिटिल है, ठीक है, जो भी इसकी साइज़ है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उसका क्या लिखेंगे कि वो कौन से कलर का है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 जो एडजेक्टिव्स हैं, इनको अगर हम एक साथ सेंटेंस में लिखेंगे तो पहले कौन से लिखेंगे ये आपको यहाँ पे हम सिखाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनस, पहले हम देख लेते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, फिर इनको कैसे अरेंज करना है, फिर कैसे लर्न करना है, फिर 1-2 एग्जाम्पल दूंगी सेंटेंस का, और करेक्ट और राइट सेंटेंस की एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश करूंगी, जिससे आपको ये पूरा रूल क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा। सबसे पहले डिटर्मिनस क्या होते हैं। डिटर्मिनस जैसे कि हो गया माई या फिर योर्स, ए एंड द, ऐसे बोल देती हूँ, बाकी थोड़े लिख देती हूँ, बाकी बोल देती हूँ। इसको आप एक जगह कॉपी पे लिख लो, क्योंकि इरेज कर दूंगी तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। तो आप कॉपी पे लिख लेना जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, और फिर बाद में जब मैं सेंटेंस की एग्जांपल दूँ या फिर जो ट्रिक बताऊँ तो उसको रिलेट करके याद करना, फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, जैसे कि माई, योर, अवर, ए एंड द, सम, मैनी, ये सब डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। और क्वांटिटी में क्या एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, जैसे कि कोई चीज़ क्या है क्वांटिटी में, मात्रा में कितनी है, 4 है, 4, या फिर सम है, कुछ है, या फिर ऑल, सभी है। तो ये भी तो, जैसे कि आई हैव सम बुक्स, तो सम क्या है, एडजेक्टिव बताता है। वैसे ही ओपिनियन में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ब्यूटीफुल है, या फिर वो क्या है, अगली है, नाइस है, या जो भी कंफर्टेबल है, कुछ भी। नेक्स्ट है साइज़ में क्या आ जाएगा कि साइज़ बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सारी साइज़ में आ जाएंगी। ठीक है, एज में आ जाएगा कि वो ओल्ड है, न्यू है, यंग है, यूथफुल है, एंटिक है, ANTIQUE, एंटिक है, ये सारी एज में आ जाएंगी। शेप में क्या आ जाएगा, शेप में कि वो राउंड है, रेक्टेंगुलर में है, या स्क्योर में है, या फिर वो ट्रायंगल में है, या सिलेंड्रिकल है। ठीक है, कोई भी शेप में है वो आ जाएगा। कलर में तो पता ही है, कलर में सारे कलर्स आ जाएंगे, कौन से कलर का है। और ओरिजिन का मतलब वो कहाँ से है, इंडियन है, अमेरिकन है, इटली का है, या फिर जो भी प्लेस का है ओरिजिन है उसका। मटेरियल यानी कि वो किस मटेरियल से बना है, जैसे कि वुडन का बना है, प्लास्टिक का बना है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़। और पर्पस यानी कि उसका क्या पर्पस है, पर्पस जैसे कि वेडिंग ड्रेस हो गया, ठीक है, या फिर स्लीपिंग हो गया उसका, या फिर रोस्टिंग करना, डांसिंग, रनिंग, ये सारे, ट्रैवलिंग, जर्नल, राइडिंग, ये सारे इसके पर्पस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ये सब चीज़ें एडजेक्टिव बताती हैं, किसी भी नाउन पर नाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सीख लिया। अब हम सीखते हैं इसके सेंटेंस, देखते हैं पहले तो कि सेंटेंस कैसे हो सकता है। इसको मैं इरेज करती हूँ, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो इसके सेंटेंस देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लूँगी, दी 4 एडोरेबल टाइनी ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन शॉपिंग बास्केट्स वर परफेक्ट फॉर दी मार्केट। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमने पढ़े हैं ना एडजेक्टिव्स, शेप, साइज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, उनको मैंने सभी को एक सेंटेंस में लिख दिया। यहाँ पे हम इसको लर्न करने का ट्रिक नहीं देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे आया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में हमने क्या यूज़ कर लिया, द, कलर चेंज कर लेती हूँ, द, हमने यहाँ पे द यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, 4। ठीक है, तो 4 क्या बताता है यहाँ पे, 4 बताता है यहाँ पे कि क्वांटिटी क्या है, तो ये क्वांटिटी का हो गया, ये डिटर्मिनर का हो गया। एडोरेबल का मतलब होता है कि सराहनीय है, यानी कि बहुत बढ़िया है, प्यारा है, एडोरेबल है। तो एडोरेबल यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, ओपिनियन। तो ओपिनियन हो गया। टाइनी क्या हो गया, वो उसका साइज बताया जा रहा है कि स्मॉल है, बिग है, ठीक है, तो एस साइज हो गया।
ओल्ड क्या है यहाँ पे, एज बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, राउंड है, शेप बताई जा रही है। फिर उसके बाद रेड कलर बताया जा रहा है। इंडियन उसका ओरिजिन बताया जा रहा है। वुडन यानी कि उसकी मटेरियल यूज़ बताया जा रहा है। फिर उसके बाद पर्पस बता रहा है कि शॉपिंग के लिए, ठीक है, पर्पस बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो आपने एक ही सेंटेंस में ये सभी जो हैं आगे सभी जो एडजेक्टिव के मल्टीपल एडजेक्टिव्स वर्ड्स थे हमने एक सेंटेंस में यूज़ कर लिया। और देखो एक सीरियल है, एक सीक्वेंस में स्पेसिफिक जगह पे ही उसको यूज़ किया है। अगर हम इसको जैसे एडोरेबल है, इसको एडोरेबल कहीं और प्लेस कर दें, राउंड को कहीं और प्लेस कर दें, टाइनी को कहीं और प्लेस कर दें, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इनको एक स्पेसिफिक जगह पर प्लेस करना जरूरी है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, एक सीक्वेंस में लिखा है। द 4 एडोरेबल टाइनी ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन शॉपिंग बास्केट्स वर परफेक्ट फॉर द मार्केट। तो द 4 4 बढ़िया से छोटे पुराने राउंड जो लाल रंग के भारतीय वुडन के बने हुए जो बास्केट शॉपिंग बास्केट्स हैं वो परफेक्ट थे मार्केट के लिए, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम पहले याद कर लें यहाँ पे कि इसको कैसे याद करेंगे। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है DOSASCOMP। तो डी से क्या बन गया हमारा, डिटर्मिनेंट। ओ से क्या बन गया हमारा, क्वांटिटी। एस से क्या बन गया हमारा, साइज, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बन गया, ए से बन गया एज, एस से बन गया फिर हमारा शेप, सी से बन गया कलर, ओ से बन गया हमारा ओरिजिन, एम से बन गया मटेरियल, पी से बन गया पर्पस। तो इस वर्ड को याद कर लेना। इस वर्ड को याद करके जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे इस वर्ड को ऐसे याद कर लेना कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए आप फाइंड आउट कर लो कि पहले एज आएगा कि कलर आएगा, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखोगे, डू, DO डू, सेस SAS, फिर कॉम्प COMP कॉम्प, डू सेस कॉम्प, ठीक है। इस ट्रिक से आप जो भी मैंने करवाए हैं ये याद हो जाएंगे। अब थोड़े से सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि आई सॉ अ रेड बिग कार। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। आई सॉ बिग रेड कार। अब आप बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कि मैंने एक बड़ी लाल गाड़ी को देखी। तो कौन सा सेंटेंस है इसमें से सही, तो आप वही याद करो, DO SAS फिर COMP। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर कहाँ है, यहाँ पे सी से कलर, और बिग क्या बताया जा रहा है, उसका साइज बताया। तो साइज कहाँ था हमारा, तो साइज हमारा ओपिनियन के बाद था। तो ओपिनियन ये रहा साइज और ये रहा कलर। तो पहले हमारा क्या आएगा, साइज आएगा फिर जाके कलर आएगा। तो यानी कि ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है क्योंकि पहले साइज लिखेंगे फिर कलर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड अ न्यू कंफर्टेबल वेलवेट ड्रेस। she had a comfortable new velvet dress। तो इनमें बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। वही DOSASCOMP। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए गए हैं, सबसे पहले न्यू मीन्स जो हमारा एज बताया जा रहा है। तो एज कहाँ था, साइज के बाद। तो साइज के बाद हमारा एज था यानी कि ये रहा एज आ गया हमारा। उसके बाद कंफर्टेबल क्या है, ओपिनियन है हमारा, तो ओपिनियन आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या यूज़ किया गया, वेलवेट यूज़ किया गया है। वेलवेट कहाँ है, कलर है, तो कलर यानी कि ये रहा। तो देखो पहले ये इन्होंने यूज़ किया है न्यू यानी कि एज यूज़ की गई है, जबकि हमें पहले यूज़ करना था कंफर्टेबल। तो देखो अगले में कंफर्टेबल पहले यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद यूज़ करना था हमें एज यानी कि न्यू यूज़ करना था, फिर उसके बाद कलर यूज़ करना था, कलर यूज़ किया गया, यानी कि बस कंफर्टेबल हमारा पहले आ जाएगा, बाकी सब सही है। तो हमारा सही सेंटेंस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम एग्ज़ाम में देते हैं तो ऐसी सेंटेंस दे देंगे और उनमें से कहेंगे कि एरर फाइंड आउट करो, तो हमें उनको देखना पड़ेगा कि उनमें सीक्वेंस से लगे हुए हैं, उनको स्पेसिफिक जगह पे रखा हुआ है, क्लियरिटी है उन सेंटेंस में, तभी जाके वो सेंटेंस सही होगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो इस रूल से आप उन सभी को याद कर सकते हो और उनको दिमाग में रख सकते हो, डू सेस कॉम्प,
ठीक है। आई होप आपको ये बेस्ट लगा होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, न्यू कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइज। इतना अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिट हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपके लिए। ये ऐसा चीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं ऐसी ऐसी कई चीज़ें लेकर आती रहूँगी जो आपको वैरायटी चीज़ें सीखने में मदद करें। तो आज के लिए इतने रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।